गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आज का आप लोगों का पेपर भी बहुत बेहतरीन गया होगा। उसके लिए अग्रिम बधाइयाँ, आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो। अगला पेपर अब आप लोगों का आरओ का एग्ज़ाम है। आज का पेपर देख करके आप लोगों को महसूस हो गया होगा कि आयोग किस प्रकार का प्रश्न पत्र तैयार करेगा। जिस प्रकार का प्रश्न पत्र मैंने देखा, आज मैंने भी देखा हिंदी का पेपर भी। हिंदी का पेपर जीके के पेपर की बनस्पत ज़्यादा कठिन था। कुछ चीज़ें तो बहुत आसान थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ऊपर थी। खास तौर से प्रत्यय काफ़ी टफ थे और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें बारीक बारीक उसमें पूछी गई थी और बहुत ही कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। और देखिए, आज के पेपर को देख के लगता है कि समस्त पेपर जो है, हिंदी जितनी भी आती है वो शब्दों का खेल है। मैंने आप लोगों को अपनी पहले भी जो वीडियो थी उस वीडियो में बताया था कि आपको हिंदी की जो शब्द हैं उन शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा और शब्द आप लोगों को स्वयं ही पढ़ने हैं। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपकी आंखों के नीचे से निकल करके जाएगा, जितना शब्द भंडार आपके पास होगा, आप उतना ही अच्छा पेपर करके आते। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास शब्द भंडार बहुत कम है, क्योंकि आप लोग की रीडिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो अपनी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, अच्छी किताबों को पढ़िए। जो हल्की फुल्की किताबें आप लोग पढ़ते हैं, उन किताबों से आपका काम नहीं चलेगा। आते हैं गणित के टॉपिक पे। गणित के टॉपिक पे जो हम लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो थी, उस पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है गणित के अंकों को समझा था, उससे कैसे संख्याएँ बनती हैं, उन सभी संख्याओं से कैसे संक्रियाएँ की जाती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग के नियम बताए थे। 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, कैसे हम जजमेंट करते हैं। और कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करने के लिए भी कहा था कि आप लोग उसे रोजाना पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि विटामिन के तौर पर आप वह चीज़ें भी कर रहे होंगे। विटामिन की तरह ही लेना है उसे, जैसे विटामिन की 1 गोली रोज़ खाई जाती है, ठीक उसी तरह से एक बार दिन भर में उसे रीड करना है आप लोगों को, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले जो चैप्टर निकल करके आता है वो संख्या पद्धति, यानी संख्याओं को ही समझना है। तो संख्याओं का खेल जो था वही 4 प्रकार से, जोड़ घटाव गुणा और भाग, जिसे बोर्ड-बास के नियम से हम लोग उद्गृत करते हैं। तो हमने बताया था कि जो है उसमें सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। का मतलब गुणा होता है, लेकिन अगर का नहीं है तो भाग, उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद घटाना चाहिए और फिर उसके बाद जोड़ना चाहिए। तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं जो है उसी संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में। उसी नंबर सिस्टम में जो है कुछ बड़ी बड़ी जो संक्रियाएं दी हुई होती हैं, उस बड़ी बड़ी संक्रियाओं में जो है आदमी उलझ जाता है और गणित के नियमों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। अंकगणित के नियमों का अगर हम पालन करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग वाले नियमों का पालन करेंगे, तो हम कभी भी उन प्रश्नों को बहुत लंबे समय तक 10-10 मिनट, 20-20 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन अगर जरा से भी अगर ट्रिक अपना ली जाए तो वो बीजगणितीय फार्मूलों से जो है वो ट्रिक अपनाई जाती है और कुछ चीज़ें वो याद रख ली जाती हैं, जिससे वो चुटकियों में, क्या मुझे लगता है सेकंडों में वो प्रश्न हल होने लगता है। पहले वो बीजगणितीय संक्रियाएं कौन सी होती हैं, तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि आप लोगों ने पहले अपनी जो एजुकेशनल लाइफ है उस एजुकेशनल लाइफ में ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर। देखिए, इसे पढ़ने का भी अपना एक तरीका है। ये वही a+b का होल स्क्वायर है जिसे पढ़ते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी जो है गड़बड़ा गए थे, लेकिन आप लोग नहीं गड़बड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए, जब प्रधानमंत्री गड़बड़ा सकते हैं तो आपसे भी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन एग्जाम है, एग्जाम के लिए हम लोग सभी तैयारी करते हैं। हमें प्रधानमंत्री तो नहीं बनना है, हमें तो एक नौकरी चाहिए। तो इस नौकरी के लिए जो है आप लोग क्या करें, तो a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + 2ab के बराबर होता है। या इसे आप जैसे पढ़ना चाहें, प्लस माइनस का इधर उधर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट सारा का सारा होना चाहिए। मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर आप जो है स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो उसी संख्या का उसी से गुणा करना पर जो भी गुणनफल आता है वही उसका स्क्वायर कहलाता है, यानी उसका वर्ग कहलाता है। तो इस a+b का होल स्क्वायर का मतलब है a+b इंटू मतलब ब्रैकेट का मतलब भी इंटू ही होता है, a+b। अर्थात इस a से इस पूरे ब्रैकेट को, फिर इस +b से भी इसको। देखिए, ध्यान रखिए कि जिन भी संख्याओं से पहले कोई साइन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव ही माने जाते हैं, अर्थात वो धनात्मक होते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है।
अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल करके फिर यही आएगा। आप लोगों को याद कर लेना है और ये सब आपको याद भी होगा। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा होता है। ये सिर्फ लिखने की फॉर्म है और प्रश्नों को लिख करके ही हल किया जाता है और ये बिल्कुल उसी प्रकार से होता है। a प्लस बी का होल क्यूब अर्थात a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 3 बार उसकी गुणा करनी है। तो उसका जब गुणनफल करते हैं तो एक ये भी आंसर आ सकता है और उसके बाद जो है ये वाला आंसर भी निकल करके आता है। हम लोगों के जो प्रश्न पेपरों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली तौर से इस वाले उससे ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो इस प्रकार से होता है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में यानी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। गुणनफल करेंगे तो गुणा करके यही आ जाएगा। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी वही वाला फार्मूला जो यहाँ घट रहा था वही वहाँ जोड़ दिया और वही घटा दिया, वही का वही। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ऐसे यहाँ पर जो था a क्यूब प्लस बी, इसमें भी ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके इनसे ही बेस्ड पे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन होते सेकंडों में है और आंसर भी छोटा सा होता है। इतनी कैलकुलेशन दिखाई तो देती है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद इनके संबंधित जो प्रश्नों को जब हल किया जाता है तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा कुछ आप लोगों को करके दिखाता हूँ और आपको लगेगा कि हाँ गणित आसान हो गई है। तो गणित है आसान ही, आप लोगों ने सीधे अपने सिर्फ दिमाग पे बोधरेशन से बना रखी है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। देखिए अब एक प्रश्न लिखता हूँ, 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 इंटू 143 इंटू 143 अपॉन जो है 957 गुणा 957 माइनस 957 गुणा 143 गुणा 143 माइनस आप इसे प्लस कह दीजिए 143। ठीक, या फिर कहीं पर भी ये सारी चीज़ें संक्रियाएं बिल्कुल वैसे की वैसी दी हुई होती हैं, आपको उसमें कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 143 यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, यहाँ प्लस है और यहाँ पर ये गुणा है। ठीक, इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। अब इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, देखिए वैसे तो दिखाई दे रहा है 957 से 957 के बटे में कोई चीज़ होती है तो हम काट देते हैं। ध्यान रखें कि कटिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों की हो सकती है जो गुणा के साइन के साथ में हो। अगर दिया हुआ हो 824 गुणा 100 बटे 25 गुणा 8, कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप यहाँ कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में है। लेकिन जब प्लस माइनस का साइन होते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जनरली तौर पे होता है करने का, इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, सब काट दिया था बच्चा क्या 1, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं है। तो क्या है, तब अब यहाँ पर हम अपना वही बीजगणित के फार्मूलों को देखना है। अब देखिए 957 गुणा 957 957 अर्थात हम इसे कह दें कि ये 957 का क्यूब है, अर्थात हम इसे a क्यूब कह दें थोड़ी देर के लिए, प्लस b क्यूब
ठीक, इन दोनों की गुणा ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ए गुणा बी अर्थात ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फार्मूला होता है। अब देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, ये देखिए दोनों ब्रैकेट में गुणा है, यानी इसकी गुणा इसके संग होनी है, तब वो यही निकल करके आ जाएगा। और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज इसके नीचे दिखाई पड़ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर इसके नीचे क्या है, नीचे यही वाला ब्रैकेट है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस होल ब्रैकेट से ये पूरा होल ब्रैकेट बच गया, कट गया, तो क्या बचा? ए प्लस बी, अर्थात आंसर इसका ए प्लस बी है। ए क्या है? ये है, बी है। अब जितनी जल्दी आप जोड़ सकते हैं उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 1100। अब इसे गुणा करते तो ये 957 का क्यूब निकालने में ही कम से कम भी 5 मिनट लग जाते, फिर 143 का क्यूब, फिर इसका स्क्वायर, और ये सारी संक्रियाएं करते करते हमारा समय बीत जाता। अब यही देखिए, जो सामान्य जो बच्चे होते हैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यही सब किया जाता है कि ये उसी में उलझन है, जब तक जो है चालाक लड़का जो होता है वो तेज़ी से करके निकल जाता है। अब उसके लिए क्या था, सिर्फ मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन, 15 सेकंड में नहीं 10 सेकंड लगते हैं। यानी जैसे ही दिखाई दे जाए कि अंश में, ये जब बटे में लिखा हुआ है तो ये अंश हो गया, इसे हर कहते हैं, और ये हर है। जैसे दिखाई दे जाए कि अंश में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, आप नीचे देखिए भी मत, मैं तो कहता हूँ देखिए भी मत, वो नीचे यही दिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ होगा, तो इसका आंसर ए प्लस बी ही आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इस तरह से बड़ा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आंसर ए प्लस बी होगा। सीधे सीधे उठाइए, कोई कुछ नहीं करना, ना कटिंग करनी, सीधा ए प्लस बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। एक प्रश्न और लेता हूँ दूसरे फार्मूले से। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था, ठीक इसी प्रकार से जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी हो सकता है। 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस 127 गुणा 127 गुणा 127 बटे 734 गुणा 734 प्लस 734 गुणा 127 प्लस 127 गुणा 127, फिर वही से बिल्कुल सेम वैसे ही, लेकिन फर्क वही आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अर्थात ए क्यूब माइनस बी क्यूब के नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी जब खोलेंगे तो वही आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस होल ब्रैकेट से होल ब्रैकेट कट गया तो क्या बचा, ए माइनस बी। अर्थात जैसे ही अंश में दिखाई दे, अंश में ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे, आंसर ए माइनस बी ही होगा। ए माइनस बी, अब आप इसमें से इसको घटा लीजिए, जितनी जल्दी आप इसे घटा लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब जोड़ घटाओ भी अगर आपको नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत है। अब इसे आप मुजमानी कर सकते हैं, 700 में से गया 100 600 और 27 और 7 34, यानी 607 हो गया आंसर इसका। कुछ नहीं करना था। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करके भी वही आना है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन हो जाती है कि इसे 20 मिनट भी रख सकते हैं, आधे घंटे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो गलत भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर सब कुछ कर सकता है। हाँ, यही उलट जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हर में आ जाए तो उसका आंसर अपॉन में आ जाएगा, 1/607,
1/1100 हो जाता है उसी का आंसर, अगर ये अल्टा पल्टी हो जाते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिखाई दे, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि जी वो a प्लस बी आंसर होगा। और a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है तो उसका आंसर क्या होगा, वो a माइनस बी ही होगा। बस अब लोग इसी को कठिन समझते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन और, 931 गुणा प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस वही 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 931 गुणा 931 कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ होता है, प्लस 138 गुणा 138। अर्थात आपको ये पता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम इसे a मान लें इसे b मान लें तो ये वही बिल्कुल दिखाई देता है, सब देखने का खेल है और कुछ नहीं है। अब हम इसे देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का निशान, उसके साथ में अगर हम ब्रैकेट खोल करके अगर कर लें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से माइनस 2ab कट गया, अब क्या रहेगा a स्क्वायर और a स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, अब इनमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे होल ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या बच गया, आंसर आ गया 2। अर्थात जब प्रश्न पूछा गया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा 2 ही आता है, केवल 2 है, देखते ही 2 कर दीजिए, कोई लाग लपेट नहीं छोड़नी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ये तो मैंने आपको काट के दिखा दिया कि कट करके ऐसा हो जाता है, आपको वहाँ पर किसी प्रकार की कोई पीएचडी नहीं करनी है, बस सीधा आंसर 2 आ जाएगा। 2 आंसर में है वो वाला क्लिक कर दिया, नहीं तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन एक और, $589 प्लस 187 का होल स्क्वायर, पहले प्लस था आपकी बार माइनस में आ गया, 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 589 गुणा 187। ठीक, अब इसे हल करेंगे, मैं इसे भी हल करके दिखा देता हूं। आज हल कर लिया, आपको आगे कभी हल नहीं करना। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के निशान के हिसाब से खुलेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस वाला जो 2ab होगा वो माइनस से प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस का, a स्क्वायर माइनस का, ये इससे कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 2ab प्लस का 2ab प्लस का हो गया 4ab, और ये a इंटू बी का मतलब ab है, यानी ab से ab कट गया, क्या बचा आंसर 4। अर्थात अब आपसे बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि जैसे क्वेश्चन दिखाई दे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ कुछ दिया हुआ है ए स्क्वायर ए इंटू बी, यानी ए बी दिया हुआ है। तो इसका आंसर 4 ही होगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसका आंसर 4 ही होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा ये जो अभी मैंने ये प्लस माइनस कर लिया, तो यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पे गणित में जो है संक्रियाओं का एक अपना नियम होता है, उस नियमों को भी थोड़ा सा फॉलो अप कर लेते हैं। यदि प्लस के साइन वाला कोई नंबर है, उसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस के साइन से होती है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। प्लस वाले साइन की मल्टीप्लिकेशन यदि माइनस के साइन से होती है, देखिए जोड़ घटाव के संग ये नियम नहीं होते, सिर्फ गुणा भाग में ही चाहिए सारे नियम लागू होते हैं। अगर हमने ये गुणा करी तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर माइनस में आएगा। फिर माइनस गुणा प्लस वाला अगर कोई चीज़ हो तो माइनस में आएगा। माइनस का कोई इंटीजर है, उसकी गुणा माइनस के इंटीजर से ही हो रही है, तो आंसर प्लस में आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं -2 गुणा -2 इजिकल टू, ये हो जाएगा प्लस का 4। 2 गुणा 2 इजिकल टू 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसे ही बोलते हैं माइनस माइनस प्लस। अब ये नहीं है कि जो है ये है एक -2 है और ये भी -2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ ही सकते हैं आपस में। इनको जोड़ना है तो ये जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। जुड़ेंगे तो, लेकिन ये माइनस का ही 4 होगा, ये इसके संग इसका निशान जाएगा नहीं। ये प्लस माइनस में इनके निशान नहीं जाते, गुणा करते हुए सिर्फ ये परिवर्तन होते हैं। इस नियम को भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का काम इजीली हो जाएगा। देखिए संख्या पद्धति से रिलेटेड ये छोटी छोटी बातें हैं, देखिए कैलकुलेशन करने के लिए। अब जैसे अभी पिछली वाली वीडियो में एक चीज़ अभी बाकी रह गई थी, जिस किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, किसी संख्या का यदि इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना इजी होता है। जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, बस यहाँ तक ले लेता हूँ। ये तो बहुत बड़ी, इन सब का स्क्वायर यदि करना है तो क्या होगा, ध्यान रखें कि इनके लास्ट में 25 कंफर्म है कि 25 आएगा ही आएगा, यानी सबके साथ में 25 तो फिक्स है। ठीक, अब 25 से और क्या होगा, ये 5 पंजे 25 हो गया। अब रह बच गया ये 1। ये 1 को इसके ठीक अगली संख्या से इसे मल्टीप्लाई कर दे, 1 दूनी 2, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 25 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 2 से अगली संख्या 3, 2 तियां 6, 625 होता है। अब यहाँ आ जाइए 35, 25 सही है, 3 चौक 12। अब मुझे लगता है कि आप लोग अब कर जाएंगे, आप तो होशियार लोग हैं। 25, 4 पंजे 20, ऐसे 5 छक 30, 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, 25, 85 का स्कोर, 8 निम 72, 25, ये लो जी, 9 दाम 90, 25, 10 को 11 से करेंगे तो 110, 25, 11 को 12 से करेंगे 132, 25। कैलकुलेशन ऐसे होती है, मैंने भी रट नहीं रखी है, बस एक चीज़ें हैं दिमाग में बसी हुई हैं, आप लोगों के दिमाग में भी रहेंगी तो मुझे लगता है कि आपके लिए मैथ ईजी हो जाएगी। अब देखिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ईजी होनी हो गई कि शुरू हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसे ही कोई चीज़ की जाती है और आंखों आंखों में चीज़ें होने लगती हैं कि यार ये तो हो गया। तो गणित को ऐसे ही आसान किया जाता है। इसके बाद जो है नई जो टॉपिक शुरू होंगे, जैसे भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग,
तो वहाँ पर जब भिन्न का जब कर रहे होंगे तो वहाँ लस और मसा निकालने की बारी आती है। तो लस और मसा क्या चीज़ होती है, उसके लिए हम लोग अगली वीडियो से देखिए एक एक चीज़ करके सीखते जाएंगे तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। वीडियो छोटी रहती है तो आप लोग भी बड़ी ईजिली तरीके से देखते हैं। और देखिए अब पढ़ने का आपको कैसे तरीका बदलना होगा वो बदलेंगे। अब जो है मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए जीके के लिए जैसे इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास को कैसे आसान बनाएं, कैसे रुचिकर बनाएं, वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ में ही जो है इतिहास में पढ़ते क्या है, इतिहास सभी लोग पढ़ते हैं, सब लोग पता नहीं क्या क्या तथ्य रट रहे हैं। तथ्य रटने से कभी कुछ नहीं होता। आपको इतिहास रुचिकर बनाने के लिए आपको पता तो नहीं चाहिए कि इतिहास में पढ़ते क्या हैं, तब आप इतिहास पढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको इतिहास में मजा ही नहीं आएगा। आप तो रट रहे हैं, तो रट्टू तो थोड़े ना आप लोग, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये इनकी जो बिल्कुल कोर चीजें होती है, अगर उतनी चीज अगर आपके दिमाग में आ गई तो प्रश्नों का जवाब तो अपने आप ही मिलता है, बिना पढ़े भी निकलता है। कुछ नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका आंसर भी सही होगा, नहीं भी आता होगा तो भी आप सही की ओर जाएंगे। बट ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप आप किताबें पढ़ते हैं वो पढ़ना बंद करें, थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। और क्रमवार किताबों में जो चीज़ें दी होती हैं, किताब को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किताब को किताब के तरीके से नहीं, उसे अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो रुचिकर लगे। अब मैं वही चीज़ आप लोगों को बताना शुरू करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इतिहास के ऊपर आएगी कि इतिहास में हमको कैसे और उसमें क्या पढ़ते हैं, जिससे कि आपको पढ़ करके मजा आए और आप इतिहास को रिलेट कर पाए। एक बार आप इतिहास को समझना शुरू कर देंगे तो आपको उत्तराखंड का इतिहास भी बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाएगा। ऐसे ही जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी आपके समझ में आएगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी समझ में आ जाएगी तो इंडिया की इकोनॉमी समझ में आएगी, इंडिया की इकोनॉमी समझ में आ जाएगी तो उत्तराखंड की इकोनॉमी भी समझ में आएगी। वो इकोनॉमी भी आपके घर से निकाल के लाऊंगा। बस अब आप लोग जैसे विज्ञान हो गया, ठीक है, विज्ञान तो वर्ल्ड में भी एक जैसे होता है, भारत में भी जैसे होता है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ ज्ञानी पुरुष लोग हैं तो वो हमारे देवी देवताओं की कॉपी किताबों में से जो हैं, बुक्स में से, वहाँ से विज्ञान निकालने लगते। विज्ञान है, मैं मानता हूँ, वहाँ भी वैज्ञानिकता रही होगी, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका कुछ जो है वो बहुत अच्छा सा नहीं है। इसलिए धर्म के चक्कर में ना पड़ें, भाग्य के भरोसे न रहें, कर्म करें और भाग्य को कभी दोष न दें, क्योंकि जो लोग कर्म करते हैं उनका भाग्य सदैव अच्छा ही होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इतिहास की होगी और गणित की भी जो है अब आएगा। भिन्नों का जोड़ घटाव करना, हमें जोड़ घटाव गुणा और भाग ही है। जब भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग करेंगे तो वहीं लस और मसा आएगा, बस वहीं से गड्डी चल निकलेगी आप लोगों की। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। देखिए, मेरा काम आप लोगों को ईमानदारी से समझाना है, समझना आपका काम है, सिखाना है। मैं पढ़ा नहीं सकता, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप लोग। बस मेरे पास आप लोगों से एक ही चीज़ ज़्यादा है, वो है एक्सपीरियंस। और मैं भी कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उन लोगों की वीडियोज़ भी मार्केट में है, जैसे अवध ओझा सर हो गए, आपके विकास देवी कीर्ति सर हो गए। मैं उतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह बिल्कुल एक सामान्य आदमी हूँ, और सामान्य आदमी कैसे किसी चीज़ को अचीव कर सकता है मैं वो जानता हूँ। मैं विकास देवी कीर्ति या अवध ओझा नहीं हूँ।